हेलो स्टूडेंट्स, अर्थसिद्धि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ लेसन नंबर 6 एंगल्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखो, मैंने बोर्ड पे कुछ एंगल्स निकाले हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे फर्स्ट वाला है वो है राइट एंगल। ओके, सेकेंड वन है एक्यूट एंगल एंड थर्ड वन है ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट कैसे करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, ये जो राइट एंगल होता है उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, राइट एंगल का एग्जैक्ट मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो उससे हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन से टाइप का एंगल है। तो जिस एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है वो एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल होता है। ओके, सेकेंड वन दिया है एक्यूट एंगल। अभी एक्यूट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, एक्यूट एंगल का मेजरमेंट होता है 0 डिग्री से ज़्यादा एंड 90 डिग्री से कम होता है। ओके, मीन्स मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो जिसका मेजरमेंट, जो एंगल का मेजरमेंट मोर देन 0 डिग्री रहेगा एंड लेस देन 90 डिग्री रहेगा, तो वो एंगल कौन सा हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड वन है ऑब्ट्यूस एंगल। अभी ऑब्ट्यूस एंगल हमें कैसे फाइंड आउट करना है, ऑब्ट्यूस एंगल का जो मेजरमेंट है वो मोर देन 90 डिग्री रहेगा एंड लेस देन 180 डिग्री रहेगा। मीन्स जो एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा एंड 180 डिग्री से कम रहेगा। ओके, मीन्स मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री रहेगा, तो वो कौन से टाइप का एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे उसके डेफिनेशंस भी दिए, वो एक बार देखते हैं। देखो, एन एंगल, सबसे पहले राइट एंगल का देखते हैं। ठीक है, एन एंगल ऑफ एन एग्जैक्ट 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके, मतलब जो एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है वो एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल होता है। राइट, नेक्स्ट वन देखिए, एन एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। ओके, मतलब जो एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा मीन्स ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री उसका मेजरमेंट होता है, तो एंगल कौन सा हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। करेक्ट, एंड थर्ड वन है एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ओके, मतलब जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, मतलब उसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा एंड 180 डिग्री से कम रहेगा, तो वो एंगल कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ठीक है, अभी ये एंगल्स में और भी एंगल्स आते हैं, जैसे कि स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है। ओके, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है एंड 360 डिग्री से कम होता है, तो एंगल कौन सा हो जाता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। एंड जो एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्ट 360 डिग्री होता है, ओके, तो वो एंगल कौन सा हो जाता है, हमारा कंप्लीट एंगल हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये लेसन में अभी फिलहाल सिर्फ ये 3 ही एंगल दिए। कौन से हैं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, तो हमने इसके यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लिए। अभी फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ये एंगल को हम लोग नाम देते हैं एंगल ए बी एंड सी। ओके, इसको हमने क्या नाम दिया, ए बी एंड सी। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो एंगल बना एंगल ए बी सी, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एंगल ए बी सी। ओके, अभी जब भी हम लोग एंगल का नाम लिखेंगे तो हम लोग ये जो बी है, मतलब ये बी क्या हो गया, इसका वर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो वर्टेक्स से हम लोग एंगल का नाम कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, तो हम इसको या तो एंगल ए बी सी लिख सकते हैं या फिर एंगल या फिर एंगल सी बी ए लिख सकते हैं, सी बी ए। और एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, जब भी आप एंगल का नाम लिख रहे हैं तो जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे आना चाहिए, मिडल में आना चाहिए। ओके, ये जो वर्टेक्स है वो जब भी हम लोग एंगल का नाम लिखेंगे तो वो जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे आना चाहिए, मिडल में आना चाहिए। देखो, दोनों भी एंगल के इसमें ये जो वर्टेक्स बी है वो हमारा मिडल में आया है। राइट, और अभी इसके आर्म्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, ये जो एंगल है उसके आर्म्स कौन से रहेंगे, आर्म्स बी ए एंड बी सी। ठीक है, ये दो क्या रहेंगे, इसके आर्म्स रहेंगे। ओके, क्या रहेंगे, आर्म्स बी ए एंड आर्म्स बी सी। ओके, इससे ये एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें एकदम बेसिक है, वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर से एक बार देखो, राइट एंगल हमें कैसे फाइंड आउट करना है,
जो एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है वो एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल होता है। ओके, देन एक्यूट एंगल, द एंगल मतलब जो एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा होता है। ओके, मीन्स जो एंगल का मेजरमेंट मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री होता है तो एंगल कौन सा हो जाता है, एक्यूट एंगल हो जाता है। एंड ऑब्टूस एंगल में क्या होता है, एंगल का जो मेजरमेंट है वो मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री होता है तो एंगल कौन सा हो जाएगा, ऑब्टूस एंगल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ क्लॉक्स दिए। ओके, और क्लॉक्स में जो हैंड्स है वो हैंड्स के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखना है। तो देखिए सबसे पहला क्लॉक अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है, देखो ये यहाँ से अगर हम लोग मेजर करेंगे तो यहाँ तक हमारा 90 डिग्री मेजरमेंट होता था, लेकिन ये क्या है 90 डिग्री से ज़्यादा है। मीन्स यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, ऑब्टूस एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, बिकॉज इसका मेजरमेंट जो है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा एंड 180 डिग्री से कम है, इसके लिए कौन सा हो जाएगा, ऑब्टूस एंगल हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ से इसको मेजर करेंगे तो इसका जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से कम है। ओके, मीन्स जो एंगल का मेजरमेंट मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री होता है वो एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल। ठीक है, अभी थर्ड वन देखिए, यहाँ पे एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल बनेगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल बनेगा तो ये कौन सा एंगल रहेगा, राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, मीन्स जो एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है तो कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग मेजर करेंगे तो इसका मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा एंड 180 डिग्री से कम रहेगा तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली 90 डिग्री मेजरमेंट हो जाएगा तो ये कौन सा रहेगा, राइट एंगल, राइट एंगल। बिकॉज इसका मेजरमेंट क्या आएगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री आएगा, इसके लिए ये कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। ओके, अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्लॉक में देखो ये एक स्ट्रेट हैंड है एंड एक अगर यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे तो यहाँ से अगर इसको मेजरमेंट करेंगे तो इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से कम रहेगा। मीन्स जो एंगल का मेजरमेंट लेस देन 0, ओके सॉरी मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री होता है वो कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ पे एक्यूट एंगल बनेगा। देखो जो एंगल का मेजरमेंट मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री रहेगा तो वहां पे कौन सा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो देखो इस तरीके से यहाँ पे जो पहला क्लॉक है उसमें ऑब्टूस एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो सेकेंड क्लॉक है उसमें एक्यूट एंगल बन रहा है, ये जो थर्ड क्लॉक है उसमें राइट एंगल बन रहा है, ये फोर्थ क्लॉक है उसमें ऑब्टूस एंगल बन रहा है। ओके, फिफ्थ क्लॉक है उसमें राइट एंगल बन रहा है एंड जो सिक्स क्लॉक है उसमें एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो वॉच दिए थे उसके हैंड्स के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम सेट 24। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 24। ओके, प्रॉब्लम सेट 24 में हमें देखो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, मतलब यहाँ पे एक टेबल दिया है। ओके, उसके फर्स्ट कॉलम में हमें डायग्राम्स दिए। ओके, देन नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या लिखना है, नेम ऑफ द एंगल्स, मतलब ये जो डायग्राम दिया है उसमें कौन से एंगल्स बन रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। देन वर्टेक्स कौन सा है, मतलब हर एक डायग्राम में यहाँ पे जो भी एंगल्स दिए उसमें वर्टेक्स कौन सा आ रहा है, एंड आर्म्स ऑफ द एंगल, मतलब ये जो एंगल्स दिए उसमें कौन से आर्म्स बन रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना है। तो चलिए सबसे पहला डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, देखो PQR। ओके, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, देखो मैंने क्या बोला था आपको, ये जो Q है वो क्या है, वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स से हमारा एंगल का नेम कभी भी स्टार्ट नहीं होता है और जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे आना चाहिए, मिडल में आना चाहिए जब भी हम लोग एंगल का नाम लिखेंगे तो भी। तभी देखो सबसे पहला एंगल कौन सा बनेगा, एंगल PQR। कौन सा बनेगा, एंगल PQR। ओके, और दूसरा एंगल कौन सा बनेगा, अभी हमें Q से तो स्टार्ट नहीं करना है तो PQR
और दूसरा एंगल कौन सा बनेगा, आर क्यू पी। कौन सा बनेगा, आर क्यू पी। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला था, जब भी हम लोग एंगल लिखते हैं तो हमारा वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे आना चाहिए, मिडल में आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो क्यू वर्टेक्स है वो हमारा मिडल में आ गया, करेक्ट। अभी इसमें वर्टेक्स कौन सा है, वर्टेक्स है क्यू। वर्टेक्स कौन सा है, क्यू है, ओके। और अभी देखो हमें क्या है, आर्म्स ऑफ द एंगल लिखना है, मतलब ये जो एंगल पी क्यू आर है इसके आर्म्स कौन से बनेंगे, देखो क्यू आर एंड क्यू पी, ये दो आर्म्स रहेंगे एंगल के। कौन से, क्यू पी एंड क्यू आर। ठीक है, ये दो क्या रहेंगे, आर्म्स रहेंगे। अभी नेक्स्ट वन देखिए, सेकेंड डायग्राम हमें क्या दिया है। अभी अगर हम लोग इसको एंगल बोलेंगे तो एंगल एल एम एन, ओके। तो ये जो डायग्राम है उसमें एंगल कौन से बनेंगे, देखो अभी इसमें वर्टेक्स कौन सा रहेगा, एम वर्टेक्स रहेगा, ओके। तो एंगल कौन से बनेंगे, देखो एल एम एन, एंगल एल एम एन, और दूसरा एंगल कौन सा बनेगा, एंगल एन एम एल, एंगल एन एम एल। देखो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे आया है, मिडल में आया है। तो ये जो डायग्राम है इसमें वर्टेक्स कौन सा रहेगा, यम वर्टेक्स रहेगा, ओके। और अगर हम लोग इसके आर्म्स देखेंगे तो कौन से रहेगा, आर्म्स एम एल एंड आर्म एम एन। कौन से रहेंगे, एम एल एंड एम एन, ये दो इसके आर्म्स रहेंगे। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड डायग्राम देखेंगे, ओके, थर्ड डायग्राम में हमारे एंगल्स कौन से बनेंगे, देखिए अभी यहाँ पे यू वर्टेक्स है, देखो ठीक है, वर्टेक्स क्या है, यू है, तो हमारा एंगल क्या बनेगा, टी यू एस, एंगल टी यू एस, एंड सेकेंड एंगल कौन सा बनेगा, एस यू टी। क्या बनेगा, एस यू टी। देखो हमारा वर्टेक्स है वो कहाँ पे आ गया, मिडल में आ गया। मीन्स हमारा ये जो डायग्राम दिया उसमें वर्टेक्स क्या रहेगा, यू रहेगा, ओके। और इसके आर्म्स क्या रहेंगे, यू टी एंड यू एस। आर्म्स क्या रहेंगे, यू टी एंड यू एस। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये जो टेबल है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या किया, ये जो डायग्राम दिया उसके ऊपर से इसमें कौन से एंगल्स बन रहे हैं वो फाइंड आउट किया। उसके बाद यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया उसमें वर्टेक्स कौन से आ रहे और उसके आर्म्स ऑफ द एंगल, ये जो डायग्राम दिया उसमें जो एंगल बन रहे उसमें आर्म्स कौन से है, ये सब हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है, ओके। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम सेट 24 है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू के बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।